हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है आज के इस साप्ताहिक कार्यक्रम में। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारा प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होता है। कुछ कारणों से अभी 2 शनिवार से यहाँ पर हो रहा है, नित्य रूप से होता है ये कार्यक्रम। तो यहाँ पर श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता इत्यादि जो है ग्रंथों पर हम चर्चा करते हैं। तो आज का जो हमारा मुख्य विषय है वह श्रीमद् भगवत गीता श्रीमद् भगवत गीता पर आधारित जो प्रभुपाद जी ने इतना जो विशेष हमारे लिए जो ग्रंथ दिया, जिस प्रकार से भगवान भगवत गीता में कहते हैं 4थे अध्याय में कि एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु सकाले न महतो योगो नष्ट परंतप। हे अर्जुन, ये ज्ञान मैंने परंपरागत तरीके से इमं विवस्वते योगम प्रोक्ता वाहन अव्यवन विवस्वान मन में प्राय मनुर इक्ष्वाक अब्रवीत। मैंने ये विवस्वान को ज्ञान दिया था, सूर्यदेव को। सूर्यदेव ने अपने पुत्र मनु को दिया और मनु ने फिर इसे इक्ष्वाकु को दिया। लेकिन परंपरागत तरीके से यह ज्ञान कुछ कारणों से भ्रष्ट होने की वजह से ये नष्ट हो गया, परंपरा नहीं आगे बढ़ी। वापस उसी ज्ञान को मैं पुनः अर्जुन तुम्हें दे रहा हूं। तो ये ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने 5000 वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को दिया था। लेकिन कुछ कारणों से ये ज्ञान लुप्त हो गया था। वापस प्रभुपाद जी ने उस ज्ञान को भगवत गीता यथारूप के माध्यम से फिर से हमें वो प्रदान किया। तो कहते हैं कि प्रभुपाद जी हमेशा इस बात पर जोर देते थे कि ये ग्रंथ जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक व्यक्ति के जीवन में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि 3 कार्य मुख्य रूप से करना चाहिए। पहला कार्य, उसको ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। हमारे जो आध्यात्मिक ग्रंथ हैं उनका अध्ययन नियमित रूप से करना चाहिए। दूसरा कार्य, उसे अपने शरीर पर, स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और तीसरा कार्य, मंदिर जाना चाहिए। क्योंकि भौतिक रूप से पीड़ित व्यक्ति अस्पताल जाता है। अभी आज सुबह ही हम गए थे गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहां पर जाकर हमने लगभग 100 से ज्यादा भगवत गीता वहां पर वितरित किया। वहां पर उनको भगवत गीता की क्या जरूरत है, वो तो अस्पताल है। लेकिन जरूरत है क्योंकि अस्पताल इतने बन रहे हैं फिर भी बीमारी ठीक नहीं हो रही है लोगों की। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज एक बार बता रहे थे, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है द लॉस्ट विलेज करके। वो जो पहले का जो गांव का जो रीति रिवाज था वो समाप्त हो गया। उसके ऊपर उनके वो बताते बताते उनके आंखों में आंसू आ गए थे कि पहले उनके गांव में एक डॉक्टर आता था और हफ्ते में केवल 1 दिन आता था, और वो भी गाड़ी से नहीं आता था, साइकिल से आता था। और आता था और अपनी घंटी बजाता था कि कोई बीमार है तो आए उसके पास, और वो घंटी बजाते बजाते फिर से गांव का चक्कर लगा के वापस चला जाता था। कोई नहीं आता था उसके पास। और आज महाराज बता रहे थे कि आज ऐसी स्थिति है कि इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल वहां पे बन गए हैं, फिर भी वहां पर किसी को जगह नहीं मिलता एडमिशन के लिए। आज ये दशा हो गई है। तो हम भौतिक रूप से प्रगति कर रहे हैं, लेकिन आध्यात्मिक रूप से हमारी अधोगति हो रही है। तो कहने का अर्थ यहाँ पर हमें कि भगवत गीता का जो ज्ञान है
वह केवल हमारे भौतिक बीमारी को ही ठीक नहीं करता, केवल हमें आध्यात्मिक रूप से मजबूत नहीं बनाता, वस्तुतः हमें भगवान के प्रति वो प्रेम भी जागृत करता है। अभी मैं जीता जागता उदाहरण बताऊंगा। हमारे शिक्षा गुरु भी है और एक प्रकार से वो महेंद्र मंदिर में जगन्नाथ जी की सेवा करते हैं। राधा रमण प्रभु जी उनका नाम है। प्रभु जी बहुत बुरी तरह से बीमार हुए थे, बहुत बुरी तरह से, लेकिन महाराज ने कहा कि आप भगवत गीता का अध्ययन करो, नियमित रूप से भगवत गीता का अध्ययन करो। और उन्होंने उस बात को मान लिया, क्योंकि डॉक्टर ने कहा कि अब आपकी कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन महाराज ने कहा कि आप नियमित भगवत गीता का अध्ययन करो। तो प्रभु जी डेली कम से कम 3 से 4 घंटा भगवत गीता का अध्ययन करते थे और आज पूरी तरह से स्वस्थ हैं। वो वापस वो मंदिर में सेवा करते हैं और भक्ति वेदांत हॉस्पिटल में भी सेवा करते हैं। तो कोई मैं बहुत दूर की बात नहीं बता रहा हूं, अभी की बात बता रहा हूं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भगवत गीता का ज्ञान केवल हमें आध्यात्मिक उन्नति ही कराता है। हमारे मन में बहुत सारे विचार हैं जो हमें कभी कभी, जैसे धृतराष्ट्र के मन में था, धृतराष्ट्र जैसा बुद्धिहीन व्यक्ति जो हमेशा से दूसरे की प्रॉपर्टी को हड़पना चाहता था। धृतराष्ट्र का अर्थ ही होता है जो दूसरे की संपत्ति को हड़प ले। धृतराष्ट्र दूसरे की संपत्ति को अपना बना ले। धृतराष्ट्र को 3 मौका मिला और तीनों हाथ से चला गया। पहला मौका उनको मिला कि वो बड़े थे लेकिन अंधे थे, इसलिए उनको राज्य पर अधिकार जमाने का मौका नहीं मिला। लेकिन चूंकि पांडु छोटे होने के बावजूद भी उनका युद्ध करने में और शिकार करने में ज्यादा मन लगता था, वो राज्य पर नहीं बैठना चाहते थे। उन्होंने धृतराष्ट्र से कहा, आप बड़े हो, आप ही राज्य पर बैठो, मैं बाहर सब देख लूंगा। एक मौका तो मिल गया उनको, लेकिन उनके मन में ये संशय था कि वापस अगर फिर से पांडु आएंगे तो मुझे राज्य पर से उठना पड़ेगा, ये राज्य पर मैं ज्यादा दिन नहीं बैठ सकता। उनके मन में ये डर बना हुआ रहता था। लेकिन उसी क्षण जो है, पांडु जब आखेट कर रहे थे तो गलती से उन्होंने एक हिरन दंपत्ति को तीर मार दिया, जो वो ऋषि थे। और ऋषि ने श्राप दिया कि आज से तुम अगर अपने पत्नी के साथ संबंध स्थापित करोगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। जब ये सूचना धृतराष्ट्र को पता चली तो धृतराष्ट्र बहुत प्रसन्न हो गए कि अब तो पांडु का कोई उत्तराधिकारी ही नहीं होगा। अब जो उत्तराधिकारी बनेंगे वो मेरे ही पुत्र बनेंगे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की योजना देखिए कि हालांकि पांडु के पुत्र नहीं हुए, लेकिन पांडु के जो उनकी पत्नी कुंती और माद्री जो थी, भगवान के आशीर्वाद से उनको 5 पुत्र प्राप्त हुए। 3 कुंती महारानी से और 2 माद्री से। और ये सब देवताओं के पुत्र हुए। कोई इंद्र के हुए, कोई वायुदेव के हुए, कोई जो अपने अश्विन कुमार हुए। तो जब इस बात का पता चला धृतराष्ट्र के मन में, तो फिर से डर पैदा हो गया कि अभी फिर मैं गद्दी पे तो बैठा हूं और इसी दौरान जो है पांडु की मृत्यु भी हो गई। धृतराष्ट्र के मन में फिर से डर पैदा हुआ कि मैं कितने दिन तक गद्दी पर बैठा रहूंगा। वापस अगर ये पांडु के पुत्र बड़े हो जाएंगे, युधिष्ठिर महाराज बड़े हो जाएंगे, तो इनको फिर से गद्दी पर बैठना पड़ेगा और मेरे हाथ से गद्दी फिर से चली जाएगी। वापस मौका मिला, लेकिन फिर भी डर बना हुआ है। ये संसार में हर व्यक्ति डरा हुआ रहता है कि मेरे हाथ से कोई ना कोई चीज चली जाएगी, और निश्चित है वो तो कभी ना कभी जाने ही वाली है। कोई चीज यहाँ पर कोई, या तो वो व्यक्ति चला जाएगा या तो वो चीज चली जाएगी। हमेशा कोई ना तो व्यक्ति रहने वाला है, ना तो कोई वस्तु रहने वाली है, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं दुखालय अशाश्वतम।
लेकिन पांडु ने भगवत गीता, अरे धृतराष्ट्र ने भगवत गीता का ज्ञान नहीं लिया, जिसके कारण से वो वस्तु और व्यक्ति में अपना आसक्ति बना के बैठे हुए थे। तो जब युधिष्ठिर महाराज बड़े हुए, जब राज्य उनको मिलने वाला था, तो धृतराष्ट्र ने एक चाल चली। वो क्या चाल थी कि अभी भी मैं अपने राजगद्दी को बचा लूंगा, अभी भी मैं इस राज्य को अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा। और उन्होंने क्या चाल चली? शकुनी से मिलकर, अपने साले से मिलकर दुर्योधन को मिलाकर उन्होंने क्या खेलने का किया? जुआ खेलने का। जबकि पांडव जुआ खेलना जानते भी नहीं थे। पांडव जुआ खेलना उनको कुछ पता ही नहीं था। तो अभी आप कहेंगे कि जब जुआ नहीं खेलना पता था तो फिर पांडवों ने जुआ क्यों खेला? फिर क्योंकि क्षत्रियों को अगर ललकारा जाता है तो क्षत्रिय भाग नहीं सकते। क्षत्रियों का एक, अब तो ना तो ब्राह्मण रह गए ना तो क्षत्रिय हो गए। ब्राह्मण अपने स्तर से गिर गए, क्षत्रिय भी अपने स्तर से गिर गए। इसलिए भगवान ने जो वैष्णव जो समाज बनाया था वर्ण और आश्रम का, वो पूरी तरह से अब टूट गया है। ना तो वर्ण रह गया ना तो आश्रम रह गए, जिसके कारण से व्यक्ति परेशान है। तो क्षत्रियों को जब ललकारा जाता है तो ये नहीं देखते कि फिर मैं ये कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, वो भाग नहीं सकते। तो जब पांडवों को दुर्योधन ने चैलेंज दिया कि तुम्हें जुआ खेलना है हमारे साथ, तो धृतराष्ट्र को, अरे युधिष्ठिर महाराज को पता नहीं था, फिर भी उन्होंने इस चैलेंज को स्वीकार किया। और चूंकि वो खेलना नहीं जानते थे इसलिए हार गए वो। और ये सब कूटनीति की चाल किसकी थी? धृतराष्ट्र की थी। तो धृतराष्ट्र की मंशा थी कि मैं किसी न किसी प्रकार से मैं राज्य करूं, मैं राज्य अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा। और इस कारण से उसने अपने 100 पुत्रों को दांव पे लगा दिया। मतलब नीति पूर्वक वो राज्य नहीं करना चाहते थे, अनीति पूर्वक से। अभी अगर हम अपने बच्चों को नीति पूर्वक अगर हम उसको ज्ञान नहीं सिखाएंगे तो वो अनीति पूर्वक वो कार्य करेगा ही करेगा, इसमें दो राय नहीं है। क्योंकि समाज में अनीति पूर्वक कार्य वो देखेगा, सुनेगा और वही कार्य वो खुद करेगा। तो धृतराष्ट्र को वेदव्यास जी अंत में आए और समझा कर गए कि धृतराष्ट्र अभी भी समय है, तुम युद्ध रोक लो। धृतराष्ट्र ने कहा अभी जो होना है होने दो, अब युद्ध नहीं रोकेंगे हम, अब जो होगा भगवान पे छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं होता सब कुछ भगवान पे ही छोड़ देते हैं। आज खाना ही मत बनाओ, सब भगवान पे छोड़ देते हैं, भगवान बना के लाएंगे, हमको खिलाएंगे। हमारे लिए भगवान ने कुछ कर्तव्य दिए हैं जो हमें करना है, उसको नियत कर्म कहा जाता है भगवत गीता में। नियत कर्म के बिना, एक कहते हैं कि भगवान सन्यासी भी अगर अपना नियत कर्म नहीं करता तो भी वो अपना सन्यास धर्म से गिर जाएगा। वो सन्यासी का भी नियत कर्म है, एक ब्रह्मचारी का भी नियत कर्म है, एक गृहस्थ का भी नियत कर्म है और वानप्रस्थ का भी नियत कर्म है। तो सब भगवान पे नहीं छोड़ सकते हम। भगवान ने हमें हाथ दिए है, पैर दिया है, थोड़ी बुद्धि भी दी है, तो हमें कुछ तो अपना दिमाग चलाना चाहिए। सब कुछ केवल भगवान पे छोड़ देंगे? तो धृतराष्ट्र इस बात को जानता था कि युद्ध में रोक सकता हूं, लेकिन फिर भी नहीं रोकना चाहते थे। और ये सब किसके ऊपर बता रहे थे? जो होगा देखा जाएगा, जो नियति में होगा। अभी बच्चा रोड पे दौड़ रहा है और आप बोल दो जो होगा देख लेंगे, वो नियति में अगर होगा तो, अरे आपको भगवान ने बुद्धि दी, आप उसके गार्जियन हैं, बच्चों को पकड़ के रखिए। आप ऐसे छोड़ेंगे, दौड़ेगा बच्चा तो उसका एक्सीडेंट तो होने ही वाला है, और फिर आप बोलेंगे कि जो होने वाला है देख हो जाएगा। तो धृतराष्ट्र अपने बच्चों को कभी डांटे नहीं थे, खास करके दुर्योधन को। दुर्योधन ने जो गलती किया धृतराष्ट्र ने उसके ऊपर क्या किया? हमेशा छिपाते गए, और इस कारण से दुर्योधन का मनोबल और बढ़ता गया। इसलिए बचपन में अगर कोई बच्चा गलती करता है तो उसको उसकी सजा अगर नहीं मिलती है तो बड़ा बनने के बाद वो बहुत बड़ी गलती करेगा, फिर उसकी सजा हम आप नहीं देंगे, फिर वो तो कानून देगा, नहीं तो भगवान देंगे।
इसीलिए बचपन में ही माँ को चाहिए कि अपने बच्चे को जो सजा देनी है उसको सिखाने के तरीके से देना चाहिए। ये धृतराष्ट्र और गांधारी ने तो आंख पे पट्टी बांध लिया था। गांधारी ने तो देखना ही सुनना बंद कर दिया था। और जैसे धृतराष्ट्र वैसे ही गांधारी। हालांकि गांधारी जो है पतिव्रता स्त्री थी, लेकिन चूंकि उनके पति ऐसे थे इसलिए वो भी अपने आप को वैसे ही मान बैठे थे। उन्होंने भी अपने पति को एक बार भी नहीं समझाया कि तुम ऐसा मत करो। उन्होंने भी यही मान लिया कि ठीक है, अभी जो हो रहा है वही होने दो। इस प्रकार से ये भगवत गीता का ज्ञान वेद व्यास जी जाते समय कहे कि धृतराष्ट्र तुम कुरुक्षेत्र में तो नहीं जाओगे, लेकिन तुमको मैं दिव्य चक्षु दे सकता हूं, तुमको दिव्य दृष्टि दे सकता हूं। चूंकि तुम अंधे हो, तुम कुछ देख नहीं सकते, लेकिन मैं तुमको ऐसा दिव्य चक्षु देता हूं जिससे तुम्हें कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है सब दिखाई देगा। और इन्होंने ये भी भविष्यवाणी कर दी थी कि तुम्हारे सभी पुत्र मारे जाएंगे। अभी युद्ध शुरू नहीं हुआ है। वेद व्यास जी तो त्रिकालदर्शी थे, उन्होंने तो महाभारत लिखा, भगवत गीता भी उन्होंने ही लिखी। उन्होंने तो पूरे जो है ये पुराणों की रचना की, चारों वेदों की रचना की, ये सारा कुछ तो वेद व्यास जी ने किया। तो त्रिकालदर्शी थे, उनको सब पता था। उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि धृतराष्ट्र तुम्हारे सारे पुत्र मारे जाएंगे, अगर तुम देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें ये दिव्य चक्षु देता हूं। धृतराष्ट्र ने कहा नहीं, मुझे मत दो, मैं देख नहीं सकता, मतलब मेरे पुत्र मेरे सामने मरेंगे, मैं देख नहीं पाऊंगा। देखिए, पता होने के बाद भी कि मेरे पुत्र मरने वाले हैं, फिर भी युद्ध नहीं रोक रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे दिव्य ज्ञान, दिव्य चक्षु नहीं चाहिए क्योंकि मैं देख नहीं पाऊंगा। तो मुझे एक काम कीजिए, अपने जो शिष्य हैं संजय, उनको दिव्य चक्षु दे दीजिए, उनके द्वारा मैं सुनूंगा कि क्या हो रहा है। वास्तव में जो संजय जब बोलना प्रारंभ करते, धृतराष्ट्र जब बोलना प्रारंभ करते हैं, तब तक युद्ध का 10 दिन समाप्त हो चुका रहता है। 10 दिन में बहुत सारे लोग, खास करके 10वें दिन कौन मरते हैं? भीष्म पितामह जी। भीष्म पितामह जब गिर जाते हैं तब कौरवों को लगता है कि अब हम युद्ध हार गए, अब तो जीतने का कोई चांस ही नहीं है। युद्ध एक समय के लिए रुक गया था, ऐसे युद्ध में विराम नहीं होता है, लेकिन उस समय जब भीष्म पितामह मूर्छित, मतलब उनको जब अर्जुन ने मूर्छित कर दिया, बाणों की सैया पर लिटा दिया, तब सभी कौरव पांडवों ने शोक के कारण युद्ध रोक दिया। तब संजय युद्ध छोड़कर आते हैं और धृतराष्ट्र को बताते हैं कि धृतराष्ट्र कहते हैं क्या हुआ? तो बोले कि आज भीष्म पितामह धराशायी हो गए। तब धृतराष्ट्र पूछते हैं कि बताओ मुझे शुरू से क्या हुआ। तब पूछना प्रारंभ करते हैं धृतराष्ट्र, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किमा कुर्वत संजय। बताओ मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने, अभी बताइए, घर के गार्जियन वही हैं, सबसे बड़े वही हैं। कुंती महारानी अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ उनको कैसे कैसे पाल के बड़ा किया उन्होंने। घर का गार्जियन ही बोल रहा है कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, मतलब पहले ही स्वार्थ दिखा दिया उन्होंने। अभी उनका तो कोई गार्जियन है ही नहीं, पांडु तो पहले से ही चले गए, कुंती महारानी तो बेचारी स्त्री, और ये भी छोटे छोटे ही हैं। अभी अगर देखा जाए तो गार्जियनशिप तो धृतराष्ट्र का ही है, जो भी कुछ है घर का मुखिया वही है। घर का मुखिया ही ऐसा बोल रहा है कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, मतलब अपने आप को कुरु वंश बना दिया और पांडवों को पांडु वंश बना दिए, अपने आप ही बंटवारा कर दिया उन्होंने। इससे ही धृतराष्ट्र की मानसिकता का पता चलता है कि धृतराष्ट्र केवल आंख से अंधे नहीं थे, उसके अंतरात्मा में भी अंधकार छाया हुआ था। कहते हैं व्यक्ति अगर फिजिकल रूप से, भौतिक रूप से अगर किसी कोई बीमारी से ग्रस्त है तो उतना तकलीफ नहीं है उसको, लेकिन मानसिक रूप से अगर कोई व्यक्ति ग्रस्त है वो बहुत ज्यादा तकलीफ में है और कोई डॉक्टर इलाज नहीं कर सकता, दुनिया का कोई डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर सकता।
इस आज के समय में ज्यादा से ज्यादा लोग मानसिक बीमारी से त्रस्त हैं और उसका एकमात्र इलाज है भगवत गीता। अभी आप देखिए 2 दिन पहले रूस के राष्ट्रपति यहां पर आए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको क्या दिया? क्या दिया? क्यों दिया भगवत गीता? वो रूस के राष्ट्रपति को क्या कुछ कमी है क्या? भगवत गीता ले जाके क्या करेंगे वो? हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन देखिए प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारे पास देने के लिए इससे महंगी चीज है ही नहीं और आपके पास भी लेने के लिए इससे बड़ी महंगी चीज है ही नहीं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहीं भी जाते हैं तो भगवत गीता ही सबको देते हैं, क्योंकि सबसे कीमती चीज है वो हमारे लिए, और जिसको दे रहे हैं उसके लिए भी वो बहुत कीमती चीज है, पर हमारे लिए उसकी कोई कीमत ही नहीं है ना? क्योंकि कहते हैं कि घर की मुर्गी क्या होते हैं? घर की दाल बराबर, ऐसे कुछ कहावत है कि अगर घर में कोई चीज अवेलेबल होती है तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। तो प्रभुपाद जी ने ये ग्रंथ को हमें इतने आसानी से उपलब्ध करवा दिया, अब उसकी कीमत ही नहीं हम समझते। खास करके भारतवासियों के लिए बड़ी आसानी से ये सब चीजें प्राप्त हो सकती हैं। विदेशों में ये सब चीजें इतनी आसानी से प्राप्त नहीं हो सकती, लेकिन उसकी कीमत ही नहीं समझते हैं। ये प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस आंदोलन की सबसे बड़ी जो जान है वो क्या है? पुस्तक है। प्रभुपाद जी रात भर उठकर, रात को सोते नहीं थे। रात को जब उनका असिस्टेंट बाहर सोता था तो प्रभुपाद जी 2 बजे उठ जाते थे और अपना टाइपराइटर निकालते थे और खटखट चालू कर देते थे। तो वो कान लगा के सुनते थे ये क्या है अंदर, कहां से आवाज आ रही है, और लाइट ऑन होता था। प्रभुपाद जी रात में उठकर 3 घंटे टाइपराइटिंग करते थे, ये जो डिक्टोफोन में वो रिकॉर्डिंग करते थे। ऐसे रात भर जाग कर भी वो पूरी नींद नहीं करके उन्होंने ग्रंथों का हमें योगदान दिया। वो ग्रंथ हमारे लिए उन्होंने दिए। जैसे व्यासदेव जी जब जाने लगे, उनको पता था कि पहले लोग श्रुतिधर होते थे और स्मृतिधर होते थे। अभी महाराष्ट्र के एक 19 साल का कोई यंग अभी काशी में जाकर 50 दिन उन्होंने यजुर्वेद का मंत्र का पाठ किया। सब लोग आश्चर्य में हैं। अहिल्या नगर के यहीं से कहीं महाराष्ट्र से गए हैं। 50 दिन तक नॉन स्टॉप बिना देखे यजुर्वेद का मंत्र का उच्चारण करना आज के डेट में संभव नहीं है, क्योंकि यजुर्वेद का मंत्र बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। देखकर भी आदमी बोलेगा तो भी गलती करेगा। और वो 19 साल का अभी जो है, उन्होंने रेखे करके कुछ उनका नाम सरनेम है। कैसे हुआ यह संभव? योगी आदित्यनाथ जी ने उनको सम्मानित किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी उनको सम्मानित किया। किसका सम्मान मिल रहा है उनको? क्योंकि उन्होंने हमारे धर्म ग्रंथ को समझा। बच्चों को बड़े बड़े इंटरनेशनल बोर्ड में स्कूल में पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पढ़ाइए उनको। बड़ी बड़ी डिग्री लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पढ़ाइए उनको, बड़ी डिग्री भी लेने दीजिए। पर अपनी संस्कृति, अपने सम्मान से ही अगर वो विमुख हो जाएंगे, किसी काम का नहीं है वो फिर वो विदेशी बन जाएंगे पूरी तरह से। जैसे विदेशियों के पास सब कुछ है मगर उनके पास संस्कार नहीं था, संस्कार विहीन थे। प्रभुपाद जी गए और उनको संस्कार सिखाया। कपड़े कैसे पहनते हैं वो सिखाया उनको, कैसे उठते हैं बैठते हैं वो सिखाया उनको। और ये सब संभव हुआ केवल प्रभुपाद जी ने जब उनको भगवत गीता का ज्ञान दिया। आज उन्हीं की शिक्षाओं पर आधारित वो जीवन जी रहे हैं, भगवत गीता के ज्ञान पर आधारित वो जीवन जी रहे हैं। तो भगवत गीता केवल एक ग्रंथ ही नहीं है, वो हमारा मैनुअल है। जैसे कोई भी चीज हम अगर अपने घर पे लाते हैं तो उसको चलाने के लिए, उसको ऑपरेट करने के लिए एक मैनुअल होता है, कैसे चलाना है उसे। उसको चलाने के लिए जब हम उस मैनुअल को पढ़ते हैं तभी उस चीज को ठीक से चला पाएंगे। इसी तरह हमारा जीवन कैसे जीना है यह हमें भगवत गीता ही सिखाती है। भगवत गीता कोई ऐसा धार्मिक ग्रंथ बोल के नहीं है कि वो धर्म ग्रंथ है।
निश्चित रूप से वो आध्यात्मिक रूप से हमारी उन्नति करता है, लेकिन उसमें कहीं पर धर्म का जिक्र नहीं हुआ है कि ये हिंदू के लिए है, मुस्लिम के लिए है, सिख के लिए है, ईसाई के लिए है। कभी ऐसा नहीं वहां पर लिखा हुआ। प्रभुपाद जी वहां पर स्वयं लिखते हैं ये मानव धर्म के लिए है, हर एक मनुष्य जाति के लिए है यह। नहीं तो आप सोचिए ना, रशिया में क्या जरूरत है? रशिया में तो धर्म ग्रंथ का प्रचार ही प्रसार नहीं होता था, सब धर्म ग्रंथ बैन थे। आज वहां पर जो है परम पुरुष गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की कृपा से आज वहां पर भगवत गीता का प्रचार हो रहा है। आज देखिए यूक्रेन में और चाइना में, जापान में कितने सारे लैंग्वेज में भगवत गीता आपको मिलेगी, क्योंकि उसकी वैल्यू को वो समझ रहे हैं, उसके महत्व को वो समझ रहे हैं, पर हम आप नहीं समझ रहे हैं उसके महत्व को। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ये धर्म ग्रंथ हम जब किसी दूसरे को देते हैं तो उससे केवल हमारा ही कल्याण नहीं होता है, उसका ही कल्याण नहीं होता है, कई न कई पीढ़ियां भी बदल जाती हैं उससे। एक पीढ़ी में प्रहलाद महाराज कहते हैं कि एक पीढ़ी में अगर कोई एक भक्त बन जाता है तो उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। एक भक्त अगर उस कुल में भक्त बन जाए तो 21 पीढ़ियां, यानी 14 आने वाली और 7 पीछे की, 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए भगवत गीता पढ़ के हम भक्त बनेंगे तो क्या फायदा होगा। हमको तो जो फायदा होगा होगा ही, साथ में आने वाली और जितने जाने आने वाली है और जितनी चली गई हैं उन सब पीढ़ियों का भी उद्धार हो जाएगा। तो मनुष्य के कल्याण के लिए और हम अपने कल्याण के लिए भी भगवत गीता स्वयं पढ़े और दूसरों को दें। आज हम हॉस्पिटल में गए तो जितने पेशेंट्स थे वो तो सामने से आकर, जब हमने थोड़ा सा ही बोला था, ज्यादा कुछ नहीं बोला था, 5 या 10 मिनट केवल बोले थे, लेकिन वो सब उनको पता चल गया कि भगवत गीता का महत्व क्या है। सब आके सामने से मांग रहे हैं भगवत गीता। हमें भी भगवत गीता के महत्व को समझना चाहिए। ये ग्रंथ हमें ऐसे प्राप्त हुए हैं क्योंकि हमें कहीं न कहीं भगवान की बड़ी कृपा है। कहते हैं कि साधु संग मिल जाता है, हमें भगवान की कथा मिल जाती है, और भगवान के दिव्य ग्रंथ अगर हमें मिल जाते हैं तो समझना चाहिए कि हमारे ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। ये सब आसानी से नहीं मिलते हैं। हमें गलत लोगों का संग बड़े आसानी से मिल जाएगा, गलत चीजों का हमें लत बहुत जल्दी लग जाएगा, सही चीज हमें जल्दी नहीं मिलती है। तो सही चीज हमें यहाँ मिल रही है, हम अगर सुधरें और दूसरों को सुधरने का एक मौका दें, इससे बड़ा और क्या हो सकता है हमारे जीवन में। कहते हैं सबसे बड़ा कल्याण का कार्य यही है कि अपने जीवन में हम किसी को भक्त बना दें। जैसे एक बच्चा एक मेले में खो गया था, एक आदमी को मिला, उसने बोला क्यों रो रहे हो? तब उसको लगा कुछ बच्चे को चाहिए, उसने जाके चॉकलेट लाके उसके बच्चे को दे दिया। वो बच्चा चॉकलेट खाने लगा, फिर कुछ देर तक चुप हो गया, वापस रोने लगा फिर से। तो दूसरा व्यक्ति आया, उसने कुछ और दूसरा बिस्किट या चॉकलेट दे दिया, फिर जैसे ही खत्म हो गया फिर से रोने लगा। तीसरा व्यक्ति आया, उसने कुछ खिलौने दे दिया उसको, वापस जब खेलने लगा थोड़ी देर के बाद फिर से रोने लगा। तो चौथा व्यक्ति आया, उसने पूछा तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, तुम्हारे माता का नाम क्या है? तब उसने बताया, तब उसने अनाउंसमेंट करवाया कि इनके पिता और माता जहां पर भी हो, ये बच्चा मेरे पास है, आके लेकर जाएं। और तब बच्चा खुशी खुशी अपने माता पिता के साथ चला गया। तो वैसे ही हम अगर किसी के जीवन में कुछ थोड़ा बहुत मदद कर सकते हैं तो करने से उसका उद्धार हो जाएगा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अगर हमें परमानेंट अगर किसी का उद्धार करना है तो उसे भगवान से जोड़ने का कार्य करना चाहिए। अगर हम भगवान के द्वारा अगर उस व्यक्ति को जोड़ देते हैं, निश्चित रूप से वो अपना कल्याण कर लेगा। क्योंकि जब तक उस व्यक्ति को ये नहीं पता चलेगा कि भगवान के साथ मेरा संबंध क्या है, तब तक व्यक्ति इधर उधर घूमता रहेगा। वो उसको समझ में नहीं आएगा मुझे करना क्या है। और भगवान के पास तक पहुंचने का मार्ग क्या है। अभी यहाँ पर स्टेशन के जाने के बहुत सारे रास्ते होंगे,
लेकिन जिस व्यक्ति को सही रास्ता पता है, वो अगर आप उससे पूछेंगे तो वो बता देगा कि आप इधर से जाइए, आप डायरेक्ट स्टेशन पहुंच जाएंगे। तो भगवान तक पहुंचने का मार्ग जो है वो ग्रंथ में दिया गया है। अपने मनगढ़ंत तरीके से नहीं भगवान तक पहुंच सकते हम, अपनी मनमानी करके हम भगवान तक नहीं पहुंच सकते हम। तो ये श्रीमद् भगवत गीता में भगवान तक पहुंचने का मार्ग बताया गया है कि किस प्रकार से हम अगर अपना जीवन जिएंगे तो भगवान तक हम पहुंच सकते हैं। जैसे अर्जुन पूरे हताश हो गए थे, निराश हो गए थे कि अब मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, मैं युद्ध छोड़कर जा रहा हूं। लेकिन जब भगवान ने उनको उनका कर्तव्य समझाया और भगवान ने जब उनको ज्ञान दिया भगवत गीता का, तब अर्जुन ने क्या कहा? भगवान अर्जुन ने कि आप जैसा बोलेंगे वैसा मैं करूंगा, करिष्ये वचनम तव नष्ट मोह स्मृतिं लब्धा तत्प्रसादा मया अच्युत। हाँ, आप जो मुझे बोल रहे हैं अब मुझे समझ में आ गया। अब जो है आप जैसा मुझे कहे हैं वैसा ही मैं करूंगा। इसका अर्थ क्या होता है कि हम जब भगवत गीता पढ़ते हैं तो हमारी जो बुद्धि है वो शुद्ध हो जाती है और स्थितो अस्मिन् गतः संदेह करिष्ये वचनम तव। अब मैं स्थिर हो चुका हूं और मेरा सब संदेह समाप्त हो गया है। अब आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। व्यक्ति तब तक स्थिर नहीं हो सकता जब तक उसका माइंड उसको स्थिर नहीं होने देगा। भगवान भगवत गीता में कहते हैं चंचल, ये मन जो है हमारा इतना चंचल है कि हमें स्थिर रहने ही नहीं देगा कभी एक जगह पर। उसको स्थिर करने के लिए हमें ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ेगा, भगवान के नाम का जप करना पड़ेगा, तभी जाकर हमारा मन स्थिर हो सकता है। सोचिए ना, धृतराष्ट्र के पास 100 पुत्रों के लिए आधा राज्य मिल रहा था, लेकिन धृतराष्ट्र की लालच के कारण जो है उसने अपने 100 पुत्रों को भी मरवा दिया और अपने राज्य से भी हाथ धो बैठा। उसका परिणाम देखिए। तो व्यक्ति को यह समझना जरूरी है कि जब तक हमें आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होगा, भौतिक जीवन में हम परेशानी रहेंगे, इससे निकल नहीं सकते हम, दूसरा उपाय ही नहीं है। क्योंकि अगर दूसरा उपाय होता तो इतने सारे धर्म ग्रंथ क्यों होते हैं हमारे जीवन में। इसलिए ये हमारा एक प्रयास होना चाहिए कि हम खुद भगवत गीता अच्छे से पढ़ें, और अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से मानिए कि हमारे जीवन में जितनी समस्याएं हैं वो सब समाप्त हो जाएंगी। इसमें दो राय नहीं है, इसमें कोई संशय नहीं है। गीता शास्त्रम इदम पुण्यम या पठेत प्रयतः पुमान विष्णु पदम अवापनोति भय शोकादि वर्जिता। जो भी व्यक्ति गीता शास्त्र को पढ़ता है उसे क्या प्राप्त होता है? भगवान विष्णु के चरण प्राप्त होते हैं। अंतिम लक्ष्य वही है, भगवान के चरण प्राप्ति करना। नहीं तो संसार में घूमते रहेंगे हम, सब जगह से लात ही मिलने वाली है हमें। एक ही है जो भगवान की चरण है, अगर हम पकड़ेंगे तो ही सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि वहां पर ही सुरक्षा है हमारी। बाकी कोई सुरक्षा की जिम्मेदारी ले ही नहीं सकता, कोई गारंटी नहीं ले सकता। और भय और शोक, भय यानी भविष्य में मेरा क्या होगा, इस बात का हमेशा हर व्यक्ति को भय रहता है। इस भय से मुक्ति पाने के लिए, और शोक यानी हमें भूतकाल में जो कुछ हुआ है उसको बार बार चिंता करके हमें शोक होता है। इन दोनों से हमें मुक्ति दिला देता है भगवत गीता। इन दोनों कारणों से व्यक्ति परेशान रहता है अपने जीवन में, चिंता करके और भय करके। हर व्यक्ति डरा हुआ रहता है, मेरे पास इतनी संपत्ति है, चोरी तो नहीं हो जाएगी, कल को मुझे क्या हो जाएगा, भविष्य में क्या होगा। इन सब की चिंता को लेकर व्यक्ति हमेशा दिन प्रतिदिन, बीमारी से ज्यादा वो अपने से बीमार हो रहा है। वो बीमारी से उतना बीमार नहीं हो रहा है। डॉक्टर खुद कहते हैं कि आप चिंता छोड़िए। देखिए, जो व्यक्ति कृष्ण का चिंतन नहीं करेगा वो चिंता ही करेगा।
और जो व्यक्ति कृष्ण का चिंतन करेगा वो चिंता मुक्त हो जाएगा। आप इस बात को मान लीजिए। तो हमें चिंता में रहना है या चिंता मुक्त होना है, यह हमें निश्चित करना है। यदि हम कृष्ण का चिंतन नहीं करेंगे, धर्म ग्रंथों के बारे में नहीं सोचेंगे, धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे, तो हमें हमारे जीवन में चिंता ही मिलने वाली है। पर यदि हम भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते हैं, उनके बताए गए मार्ग पर चलते हैं, तो हम चिंता मुक्त हो जाएंगे। जैसे कि अर्जुन चिंता मुक्त हो गए। अर्जुन की क्या चिंता हमसे कम थी क्या? हमसे बहुत ज्यादा चिंता थी अर्जुन की। अर्जुन तो अपने संबंधियों को मारने जा रहे थे। यहां पर किसी को कहा जा रहा है कि जाओ अपने संबंधियों को मारो? अर्जुन इतने संशय में थे कि अपने चाचा को, मामा को, ताऊ को, काका को, पितामह को, सबको मारने के लिए तैयार है यहां पर। अब ऐसी दुविधा अर्जुन के पास है कि उनको मारे कि राज्य छोड़कर चले जाए, भीख मांगकर खाए। उन्होंने क्या चुना? मैं किसी को नहीं मारूंगा, मैं भीख मांग के खा लूंगा। अर्जुन ने यहां तक कह दिया। लेकिन फिर भगवान ने क्यों कहा कि तुम मारो? क्योंकि भगवान चाहते थे कि ये कौरवों का विनाश हो। क्योंकि भगवान का उद्देश्य क्या है? धर्म की स्थापना करना और जो अधार्मिक है उनका विनाश करना और साधुओं की रक्षा करना। तो यदि हम अपने धर्म ग्रंथ को नहीं पढ़ते हैं तो हम भी अधार्मिक ही हैं एक तरीके से। इसको मान लीजिए। हमको पता ही नहीं है धर्म क्या है, अधर्म क्या है, धर्म अधर्म की परिभाषा ही नहीं मालूम, तो जो भी हम अपने मनगढ़ंत तरीके से कार्य करेंगे वो सब गलत ही है। जैसे एक बुढ़िया थी, गार्डन में रोज बैठती थी और रोज जो है कुछ मुंह में खाती थी और उसमें से काजू निकाल के अपने हाथ में रख लेती थी। ठीक है, छोटा सा बच्चा वहां खेलता था, उसका नाम राजू था। तो वो बोलती थी, राजू यू वांट काजू? तो वो लड़का बोलता था हाँ हाँ। तो वो आता था और वो बुढ़िया उसके हाथ में काजू पकड़ा देती थी। वो बहुत खुश हो जाता था कि बुढ़िया कितनी अच्छी है, दादी मुझे काजू रोज देती है। एक दिन वो जल्दी पहुंच गया, उसने बोला कि अभी मुझे काजू मिलेगा। तो बुढ़िया क्या, वो चॉकलेट खा रही थी और उसमें से जो काजू बचता था, चूंकि दांत नहीं थे उसके पास, इसलिए वो काजू खा नहीं सकती थी, तो काजू को अपने मुंह से निकालती थी और हाथ में रखती थी। जब उस बच्चे ने देखा, बोली ये तो मुझे झूठा खिला रही है, वो भाग गया वहां से। ऐसे ही अगर हमें धर्म का ज्ञान नहीं होगा तो हमको कोई भी अधार्मिक कर्म करने के लिए कहेगा, हम कर देंगे, क्योंकि हमको ज्ञान ही नहीं है धर्म अधर्म का। और हम अनजाने जाने में हम कई प्रकार के अधार्मिक काम कर रहे हैं, यदि हम अपने धर्म की शिक्षा नहीं ले रहे हैं तो हमारा ये कर्तव्य है कि हमारा जो मूल ग्रंथ है भगवत गीता, हम तो 4 वेद नहीं पढ़ सकते, 18 पुराण नहीं पढ़ सकते, 108 उपनिषद नहीं पढ़ सकते, महाभारत नहीं पढ़ सकते, रामायण नहीं पढ़ सकते, अभी 1 लाख श्लोक, 18,000 श्लोक, 24,000 श्लोक नहीं पढ़ सकते, तो कम से कम 700 श्लोक तो पढ़ सकते हैं। 700 श्लोक में पढ़ने में कितना समय लगेगा? क्योंकि हमारी जिंदगी बीत जाएगी ये सब पढ़ने में। पूरा धर्म ग्रंथ अगर पढ़ना चाहे तो नहीं पढ़ सकते, समय नहीं है। अब आधे से ज्यादा समय हम सोने में बिताते हैं, फिर उसके बाद अपने काम में, फिर किसी को पूछो समय है 1 श्लोक पढ़ने का? नहीं प्रभु जी, बिल्कुल टाइम नहीं है। और करेंगे क्या? मोबाइल लेके बैठेंगे, 2-2 घंटा समय बिता देंगे वहां पर। 10 मिनट लगता है 1 श्लोक पढ़ने के लिए, 10 मिनट से भी ज्यादा नहीं लगता, 10 मिनट से कम ही लगता है। लेकिन चूंकि हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें, हमारे धर्म ग्रंथ में क्या लिखा है इसको जानने की कोई जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि बाकी धर्म ग्रंथ हम लोग पढ़ रहे हैं ना। देखिए आप जाके, उनके धर्म ग्रंथों को बचपन से पढ़ाया जा रहा है बच्चों को, बड़े भी पढ़ते हैं। और हम हमारे धर्म के बारे में किसी को पूछा जाए, एक बच्चे से स्कूल में पूछा, वहां पर इंस्ट्रक्टर आया, उसने पूछा बेटा राम जी का धनुष किसने तोड़ा? अरे शिव जी का धनुष किसने तोड़ा? वो बच्चे ने कहा मैंने नहीं तोड़ा मास्टर साहब, और वो रोने लगा। इंस्ट्रक्टर ने बोला चलो तुम मेरे साथ आओ, और वो प्रिंसिपल के पास ले गया। प्रिंसिपल ने कहा क्या हुआ?
बोले इसको मैंने पूछा शिव जी का धनुष किसने तोड़ा, तो ये बता नहीं रहा और रो रहा है। तो प्रिंसिपल क्या कहता है, जाने दीजिए ना, छोड़ दीजिए सर इसको, कितने का था धनुष, मैं पैसा दे देता हूं। अब बताइए, मास्टर साहब को पता नहीं, बच्चे को पता नहीं, प्रिंसिपल को भी पता नहीं। तो ये हमारी जो है शिक्षा प्रणाली है अभी। तो हम जब अपने धर्म ग्रंथ के बारे में स्वयं नहीं जानेंगे तो बच्चों को क्या सिखाएंगे, और बच्चे स्कूल में कहां से सीखेंगे वो, क्योंकि स्कूल में तो सिखाया ही नहीं जा रहा है। स्कूल में तो हम उनको अंग्रेज बना रहे हैं, सिर्फ अंग्रेज चले गए और अंग्रेजी छोड़ के चले गए हमारे लिए कि हम पढ़ेंगे अब अंग्रेजी, और अंग्रेजी बन रहे हैं अभी खाली हम। असली में अंग्रेज ये बहुत बड़ी कूटनीति छोड़ के गए कि तुमको नौकर ही बनना है और जिंदगी भर तुम नौकर ही बने रहोगे। वो भले ही चले गए, गुलामी हमको, हम गुलाम बनाए थे हमें, लेकिन अभी आज भी हम गुलाम है, बिना अंग्रेजी के हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आप जरा देखिए कि संस्कृत का एक विद्वान जाकर काशी में 50 दिन से इतनी बड़ी जो वहां पर जो है उसने यजुर्वेद का मंत्र का पाठ किया है, वो भी बिना देखे कि सबको आश्चर्य में डाल दिया है उसने। कहां से उसकी इतनी स्मरण शक्ति हो सकती है? इसलिए हमारे धर्म ग्रंथ में इतनी शक्ति है, आज भी है, लेकिन हमें केवल उसके बारे में थोड़ा जागरूक होना है। तो ये जो है गीता जयंती के अवसर पर कम से कम हम जागरूक होते हैं कि लोगों के घर घर तक गीता पहुंचाते हैं। ये प्रभुपाद जी की एक करुणा है। जैसे जगन्नाथ जी जगत के नाथ कहे जाते हैं, जो लोग भगवान का दर्शन करने नहीं आते हैं तो जगन्नाथ जी स्वयं निकल कर आते हैं उनको दर्शन देने के लिए, कि कम से कम तुम नहीं आते हो, मैं आता हूं तुम्हारे दर्शन देने के लिए। और उनका दर्शन करके कम से कम जीव का कल्याण हो जाता है। तो कम से कम हम साल भर में नहीं पढ़ते हैं, साल भर हम किसी को कुछ नहीं देते हैं, तो कम से कम एक महीने में हम, इतना तो ज्यादा खर्चा नहीं होने वाला है, 200 रुपया तो हम पता नहीं कहां से इधर उधर खर्चा कर देते हैं। 200 रुपया में तो हम बच्चों को चॉकलेट, टॉफी, नमकीन, बिस्किट खिला देते हैं। 1-2 दिन में तो खर्चा हो ही जाता है, मगर उससे कुछ फायदा नहीं मिलता हमें। मगर 200 रुपए में यदि हम वो खुद लेकर पढ़ें और दूसरों किसी को दे दें, उससे उसका भी उद्धार हो जाएगा और हमारा भी उद्धार हो जाएगा। और निश्चित रूप से आप इससे मानिए कि अगर प्रभुपाद जी के ग्रंथों का कोई वितरण करता है, उसका भगवत धाम जाना निश्चित है, निश्चित है उसका भगवत धाम जाना, इसको कोई नहीं रोक सकता। अभी माता जी थोड़े अस्वस्थ हो गई हैं, नहीं तो पूछिए माता जी वहां पर 11-11 बजे रात तक स्टेशन पे खड़ी होकर भगवत गीता बेचती थी, डिस्ट्रीब्यूट करती थी। कई बार लोग भगवत गीता बेचने में भी सब अच्छे लोग ही नहीं मिलते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि तुम लोग धंधा कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो। अरे सब तो धंधा व्यापार कर ही रहे हैं, तो इसमें हम कौन सा बुरा कर रहे हैं? हम अपने धर्म ग्रंथ के लिए अगर कोई व्यापार कर रहे हैं और हम पैसा नहीं कमा रहे हैं उनसे, इस पैसे से हम अपनी रोजी रोटी नहीं चला रहे हैं, ये तो जो खरीद करके हम दुकान मंदिर से लाए हैं वही दाम में हम बेच रहे हैं। आप मंदिर में भी जाएंगे यही दाम मिलने वाला है, और यहां पर खरीदेंगे वही दाम मिलने वाला है। इसमें कोई प्रॉफिट और लॉस का बिजनेस नहीं चल रहा है यहां पर। लेकिन केवल भक्त लोग चाहते हैं कि लोगों का उद्धार हो जाए, लोगों का कल्याण हो जाए, इस कारण से वो रोड पर, वहां पर स्टेशन पर, मॉल में, कहां पर जाकर भगवत गीता के लिए 2-2 घंटे 3-3 घंटे तक खड़े होकर वितरण कर रहे हैं। तो कम से कम आप लोगों से यही विनती है कि हर व्यक्ति एक भगवत गीता अगर किसी को पहुंचाएगा, निश्चित रूप से उसका उद्धार होगा। और इस गीता जयंती पर भगवान श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को ज्ञान दिया था, उस ज्ञान को जब कोई व्यक्ति पढ़ेगा उसका भी कल्याण होगा, साथ ही उसके आने वाली कई पीढ़ियां भी तर जाएंगी। तो इस भगवत गीता के जयंती के अवसर पर हमें ये एक प्रण लेना चाहिए कि हम कम से कम एक भगवत गीता तो देंगे ही देंगे किसी को। अगर ज्यादा दे सकते हैं तो बहुत बढ़िया है, एक भगवत गीता का प्रण लेंगे और ज्यादा दे सकते हैं।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता की गीता जयंती महामहोत्सव की श्रील प्रभुपाद की